स्वागत है आपका एक बार और। प्रेडिक्शन करेंगे आज ड्रीम 11 प्रेडिक्शन टीम इन दो टीमों के बीच। एक तरफ है केएल राहुल, एक तरफ हार्दिक पांड्या। दो नई टीमें आईपीएल के इतिहास की, खास तौर पर यह देखते हुए कि पिछले ही सीजन दोनों ने अपना जो है वो पहला सीजन खेला है। गुजरात की टीम चैंपियन बन चुकी है, लखनऊ की टीम ने पिछली बार बढ़िया किया था लेकिन एक गलत मैच हार गई आरसीबी के अगेंस्ट। लेकिन ठीक है, उन सब चीजों पर बात नहीं करेंगे। आज बात करेंगे सिर्फ इस मुकाबले के बारे पर, खास तौर पर हार्दिक पांड्या वर्सेस केएल राहुल। दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन हम यहां पर बात करने वाले हैं कि प्रेडिक्शन क्या होने वाली है, ड्रीम 11 प्रेडिक्शन क्या होगी। और जैसा हम लगातार आपको बताते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट फेज है हमारे इस पूरे के पूरे वीडियो में, हम जिन बातों को जिनका एनालिसिस करेंगे उसमें ऑब्वियसली आप पिच रिपोर्ट देखने वाले हैं। पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि इस मुकाबले में आपको स्पिनर्स को ज्यादा मात्रा में रखना है या पेसर्स को ज्यादा मात्रा में रखना है। फिर आपकी मैच प्रेडिक्शन हम आपको बताएंगे कि कौन से खिलाड़ी आपको पॉइंट्स देंगे और कौन से नहीं। प्लेइंग 11 की चर्चा करेंगे कि 11 बेस्ट 11 इस वक्त पर कौन सी हो सकती है, प्लेयर्स के बारे में, उनके स्टैट्स के बारे में बात करेंगे। फिर बनाएंगे ड्रीम 11 टीम दो तरह की, एक ग्रैंड लीग के लिए और एक थोड़ी सी सिंपल, जो कि बहुत ज्यादा एडवेंचरस नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं सीधा कि क्या होने वाला है। इकाना में मुकाबला है भैया, और इकाना के मैदान को आप जानते हो कि इकाना के मैदान में जो स्थितियां होती है ना, वो दो अलग अलग तरीके से हमने देखी हैं। कई बार विकेट अच्छा मिलता है, कई बार विकेट बड़ा चैलेंजिंग मिल जाता है। तो स्ट्रिप कौन सी यूज होगी, इस पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, लेकिन अभी इस मैदान के बारे में बता देते हैं। आईपीएल स्टार्ट्स अगर आप देखोगे तो एवरेज स्कोर 158, लखनऊ का हाईएस्ट स्कोर है यहां पर, मतलब ओवरऑल 193 6 विकेट के नुकसान पर, और लोएस्ट स्कोर सनराइजर्स हैदराबाद का है 121 पर 8। T20 इंटरनेशनल स्टैट्स अगर आप देखोगे तो एवरेज स्कोर 160, हाईएस्ट स्कोर इंडिया का 199, लोएस्ट न्यूजीलैंड का 99 पर 8। ये मैं आपको हमेशा बोलता हूं, हमारा जो लाइक टारगेट इस वीडियो का मिनिमम है 200 लाइक्स, इससे ऊपर आप जितना पहुंचा दे आपकी मेहरबानी। अब इसके आगे जो लिखा हुआ है कि फेवरेबल फॉर बोथ स्पिनर्स एंड पेसर्स, क्योंकि अभी मैदान भी नया ही है तो बहुत ज्यादा अभी इस पे मैच भी नहीं खेले गए हैं, लेकिन उस हिसाब से कभी कभार आप यहां पर देखते हो स्ट्रिप पे डिपेंड करता है कि किसी एक स्ट्रिप पे मैच हो रहा है, जहां न्यूजीलैंड वाला मैच हुआ था, इंडिया न्यूजीलैंड आपको याद होगा, या लखनऊ ने एक गेम यहां पर खेला था जिसमें 120-22 रन बनते हैं, और वहां पर भी चीजें जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। लास्ट मैच अगर आप इस वेन्यू पर देखोगे तो लखनऊ वर्सेस पंजाब, लखनऊ ने बनाया 159, पंजाब ने 161 बना लिए थे। टोटल विकेट्स गिरे 16, 10 मिले पेसर्स को, 6 मिले स्पिनर्स को। यहां पर पेसर्स आगे चले गए +4। अब आप यहां पर आओ, इन लास्ट 5 मैचेस अगर आपको देखो तो आपका ज्यादा सैंपल साइज देखने को मिलता है। एवरेज स्कोर हुआ आपका 122, टोटल विकेट्स 59, 31 पेसर्स, स्पिनर्स को मिले 28। तो यहां पर भी थोड़ा सा जो है वो स्पिनर्स को आप आगे ही देखोगे +3 में। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो पेसर्स को थोड़ा सा ज्यादा एज है, यहां पर हल्का सा जो एज है आपका वो पेसर्स को है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको पेसर्स चुनने या स्पिनर्स। अब जैसा मैंने यहां पर आपको बताया कि हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे प्रेडिक्शन चार्ट में कि क्या क्या यहां पर हो सकता है इस मैच में, कौन फ्लॉप होगा। फ्लॉप मतलब कौन आपको पॉइंट्स नहीं देगा। तो काइल मेयर्स ओपन करने आते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, नहीं दे पाएंगे आपको बहुत ज्यादा पॉइंट, सॉरी। दीपक हुड्डा को अगर आप देखोगे विल परफॉर्म गुड, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दीपक हुड्डा, जिनके अब तक रन्स नहीं आए हैं। उसके बाद अगर आप यहां पर देखोगे राशिद खान और मोहम्मद शमी को, तो ये विकेट्स आपको लेते हुए नजर आएंगे, यानी अगेन परफॉर्मर्स। मार्कस स्टोइनिस आपको पॉइंट्स नहीं देगा। राहुल तेवतिया एंड डेविड मिलर विल परफॉर्म गुड, तो राहुल तेवतिया, डेविड मिलर, इसके अलावा राशिद खान, मोहम्मद शमी और इसके अलावा दीपक हुड्डा, ये वो खिलाड़ी हैं जो आपको इस मैच में ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स देते हुए नजर आएंगे। तो इन पर दाव जरूर खेलिएगा, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, ये क्लियर स्क्रीनशॉट है। अब आते हैं प्लेइंग 11 क्या हो सकती है भाई। यहां पर आप किस किस खिलाड़ी को खिलाते हुए देखोगे इन दोनों टीमों को। हालांकि जैसा मैं बार बार आपको बताता हूं, जो लोग पहले से भी हमें देख रहे हैं, कि अगर आपको एट अ टाइम टॉस के टाइम पर प्लेइंग 11 जाननी है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे डाउनलोड कर लीजिए। एक लास्ट फाइनल टीम हम ड्रीम 11 की वहां पर डालते हैं, और इसके साथ साथ आपको लेटेस्ट जो अभी प्लेइंग 11 आई है टॉस के टाइम पे वो भी बताते हैं। तो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में है लिंक उसका। केएल राहुल, काइल मेयर्स, दीपक हुड्डा, मार्कस स्टोइनिस, कृणाल पांड्या, निकोलस पूरन, आयुष बडोनी, मार्क वुड, आवेश खान, युद्धवीर सिंह, रवि बिश्नोई। यहां पर सिर्फ इतना याद रखिएगा कि मोहसिन खान, ये नाम तो आपने सुना होगा पिछले साल भी, ये खिलाड़ी वापस आ सकता है किसी भी मैच पे। बहुत प्रोबेबिलिटी है कि अगले मैच में आ जाएगा, इसीलिए कह रहा हूं टेलीग्राम पर हमारा चैनल है, डाउनलोड कर लीजिए
और चले जाइए टेलीग्राम के हमारे चैनल पे ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल पाए। अब आते हैं गुजरात की प्लेइंग 11 को लेकर के। गुजरात की प्लेइंग 11 में कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। ये देखना पड़ेगा कि वो दाशुन शानाका को खिलाएंगे या नहीं, दाशुन शानाका आएंगे या नहीं, इस टीम को ज्यादा बैलेंस देते हैं। उस सूरत में आप ये देखोगे कि कहीं ना कहीं वो जोशुआ लिटिल के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते हुए नजर आ सकते हैं। यहां पे देखोगे रिद्धिमान साहा, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, हार्दिक पांड्या, अभिनव मनोहर। तो यहां तक अगर आपने अभी तक देखा तो आपको उस तरीके से एक भी फॉरनर जो है वो नहीं देखने को मिला है। डेविड मिलर, फिर राहुल तेवतिया, राशिद खान, अलजारी जोसेफ। तो अभी तक इनके पास 3 ही ओवरसीज खिलाड़ी हुए हैं और इसके अलावा आपके पास 2 ही और बॉलर बचते हैं जो कि ओवरसीज इनमें से एक भी नहीं है। तो आपके पास ओवरसीज के ऑप्शन 3 है। आप दाशुन शानाका को ला सकते हो यहां पर। तो ये चीज आपको हमारे टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी एट द टाइम ऑफ टॉस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब बात कर लेते हैं कि स्पेशल प्लेयर्स जो खासतौर पर होने वाले हैं, टॉप प्लेयर्स लखनऊ के, वो कौन से होंगे। केएल राहुल ऑब्वियसली अभी रन्स उस तरीके से नहीं आए हैं, बहुत ज्यादा विश्वास आप जताते हुए नहीं दिखोगे, लेकिन होम ग्राउंड है तो इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। कायल मेयर्स की परफॉर्मेंसेस आई है, 51 आया लास्ट गेम में, 53, 73 सब कुछ आ रखा है उनका। बॉलिंग भी करते हैं तो इंपॉर्टेंट होंगे। मार्कस स्टोइनिस बैटिंग से एक मैच में परफॉर्म किया, एक मैच में बॉलिंग से परफॉर्म किया, लेकिन अभी तक उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं आई है। इसके अलावा अगर आप देखोगे जो टॉप प्लेयर्स हैं उसमें आपको यहां पर नजर आएंगे, कृणाल पांड्या आपको नजर आएंगे। तो वहां पर आपको एक कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस जो है वो मिलती हुई नजर आ रही है। अब यहां पर देखते हैं कृणाल पांड्या का अगर आप देखोगे तो उस तरीके से रन्स नहीं आए, सिर्फ एक मैच में उन्होंने रन्स बनाए थे और विकेट भी लिए थे, वो ये मैच है। 34 पर 3, 34 रन भी बनाए थे, 3 विकेट्स भी लिए थे। उसके बाद आपके पास माकुड है। माकुड को अगर आप देखोगे तो ये 5 पर आया, फिर 3 पर आया, 1 आया, 2 आया, एक मैच मिस भी किया, लेकिन बढ़िया आंकड़े हैं उस लिहाज से। तो अगर यहां पर पेसर्स को असिस्ट मिलता है तो माकुड जो है वो यहां पर जबरदस्त हो सकता है। हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड है। रवि बिश्नोई अभी आपको परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहे हैं। पिछले मैच में विकेट नहीं आए थे और एक मैच पहले फिर 2 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 3 विकेट। स्पिनर्स की क्वालिटी यहां पर उतनी ज्यादा नहीं है, मतलब अगर आप इस टीम में देखें सिर्फ रवि बिश्नोई आपको एक बढ़िया नाम मिलेंगे और परफॉर्मर मिलेंगे। वहां पर आपके पास राशिद खान भी हैं। तो अगर आप 2 स्पिनर चुनना चाहते हैं तो आपके पास रवि बिश्नोई एंड राशिद खान, ये आपके पास 2 स्पिनर्स होंगे। अब आते हैं आगे। अगर आप जीटी का कॉम्बिनेशन देखोगे तो आपको मिलेंगे वहां पर ये 3 नाम, जिसमें आप बोलोगे शुभमन गिल, साई सुदर्शन और डेविड मिलर, और इसके बाद 3 और नामों की चर्चा करेंगे। ये देख लीजिए रन्स हैं 45, 67, 39, 63, यहां पर भी हेड टू हेड में 63 है, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं। साई सुदर्शन अगेन 2 हैंडी नॉक्स खेली है, 62 और 53 की, यहां पर नो रिकॉर्ड है, पिछले सीजन से ही आए हैं। उसके बाद डेविड मिलर 46 रन की एक पारी याद आती है, बाकी इसके अलावा कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन आप ट्रस्ट कर सकते हो डेविड मिलर पर। इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपके पास होंगे हार्दिक पांड्या, राशिद खान और अलजारी जोसेफ। तो यहां पर आप देखोगे कि हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस तो है ही नहीं, लेकिन बैट और बॉल दोनों से कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर राशिद खान है आपके पास, 2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, हैट्रिक भी हो चुकी है भाई की, तो क्वालिटी इतनी ज्यादा है कि आपको चुनना ही चुनना है। फिर अलजारी जोसेफ है, विकेट्स ले रहे हैं लेकिन उतनी कोई दमदार परफॉर्मेंस नहीं है, चाहो तो चुन सकते हो, चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, तो कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। अब आते हैं हमारी टीम पर। टीम की जहां तक अगर आप बात करोगे तो आपके पास यहां पर जो ऑप्शंस हैं उनमें जैसा मैंने कहा सबसे ऊपर आप निकोलस पूरन को देख रहे हो, मैन विद मतलब एक तरीके से अच्छी फॉर्म में है, गोल्डन टच तो नहीं कहूंगा, लेकिन निकोलस पूरन यहां पर है, आपको ऊपर से रन्स बनाकर दे ही रहे हैं लगातार, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज इसलिए इनको चुना गया है। इधर से अगर आप देखो कि शुभमन गिल कैप्टन हो जाते हैं क्योंकि रन्स हैं उनके, ऐसा नहीं है कि रन्स नहीं है, और सेफ प्लेयर हैं, आपको कैप्टन बनाने में कहीं कोई ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। उसके बाद यहां पर डेविड मिलर है, डेविड मिलर की परफॉर्मेंस को भी अगर आप देखोगे तो एक पारी आई है लेकिन आप ट्रस्ट कर सकते हो। बीच में केएल राहुल है, केएल राहुल की बड़ी पारी अभी तक उस तरीके से एक आध ही आपको देखने को मिली है, लेकिन यहां पर आप इनकी एक नेक्स्ट लेवल धीरे धीरे पिछले मैच से शुरू हो चुकी है, शायद वो पारी आना, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो। दीपक हुड्डा एक ऐसा नाम है जिसमें हमने प्रेडिक्शन चार्ट पे इन्वेस्ट किया है, तो हम आपको चाहेंगे कि आप इस खिलाड़ी को चुने। दीपक हुड्डा के अभी तक रन्स नहीं आए लेकिन हम इन पर बैक कर रहे हैं। फिर आपके पास राहुल तेवतिया है, नीचे से इंपॉर्टेंट रन्स लगा सकते हैं, गेम फिनिश कर सकते हैं, छोटी पारी होगी लेकिन इफेक्टिव होगी। फिर आपके हार्दिक पांड्या है, परफॉर्मेंस नहीं है लेकिन बैट और बॉल दोनों से आपको कंट्रीब्यूट करते हुए मिलेंगे, तो ऐसे में चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर कृणाल पांड्या, अगेन दोनों भाई हैं, दोनों भाई एक ही तरह से अप्रोच करते हैं, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करते हैं। कृणाल तो आपको 4 नंबर पर खेलते हुए भी नजर आएंगे और 4 ओवर भी दे दिए तो कहीं ना कहीं से आपको फायदा दे ही देंगे। उसके बाद राशिद खान है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत इफेक्टिव हो जाते हैं। मार्कवुड, क्योंकि यहां पर पेसर्स को असिस्ट मिलता है इसलिए मार्कवुड और मोहम्मद शमी
आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर्स हो जाते हैं। तो ये हो गई आपकी वो टीम जो बहुत ज्यादा एडवेंचरस नहीं है। कैप्टन शुभमन गिल, वाइस कैप्टन केएल राहुल। अब चलते हैं ग्रैंड लीग की टीम की तरफ। जब आप ग्रैंड लीग की टीम देखते हो तो आप क्या देखते हो, आपके पास निकोलस पूरन है। अगेन जैसा मैंने कहा, निकोलस पूरन को आप इसलिए रखोगे क्योंकि आपके पास विकेट कीपर के ऑप्शन में ये एक बढ़िया नाम यहां पर आता हुआ आपको नजर आ रहा है। वरना आप रिद्धिमान साहा भी चुन सकते थे, वो तो ऊपर करते हैं बैटिंग, लेकिन ग्रैंड लीग में आप वहां पर भी जा सकते हैं। यहां पर फिर आपके पास होगा डेविड मिलर। अगेन जैसा मैंने कहा, परफॉर्मेंस लगातार आती है डेविड मिलर की इस सीजन। अभी एक टॉप नॉच परफॉर्मेंस सिर्फ एक मैच को छोड़कर नहीं आई है। साई सुदर्शन अगेन परफॉर्मेंस इन्होंने भी दी है, 2 बढ़िया पारियां। दीपक हुड्डा भाई, इन्हें तो टीम में नहीं रखेंगे, हमने कैप्टन बनाया। ग्रैंड लीग की एडवेंचरस कॉल्स यही होती है, जहां पर आपको कुछ बड़ा जीतना है, वहां पर आपको कुछ हटकर करना होता है। इसके बाद राहुल तेवतिया, और बैटिंग भी 3 नंबर पर करते हैं तो नॉट अ बिग डील। फिर राहुल तेवतिया आपके पास है, यहां पर आप इन्हें वाइस कैप्टन बना दीजिए और आपकी कहानी ऑलमोस्ट सॉर्टेड है, क्योंकि राहुल तेवतिया पर भी लोग इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते। टीम में ले लेंगे, ट्रस्ट कर लेंगे फिनिश करने की एबिलिटी पर, लेकिन वाइस कैप्टन कोई नहीं बनाएगा। फिर आपके आयुष बड़ूनी, छोटे लेकिन अगेन इफेक्टिव रन्स। हार्दिक पांड्या, अभी परफॉर्मेंस नहीं आई है इसलिए बहुत ज्यादा लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको पता है बैट हो बॉल हो दोनों से परफॉर्म आपको कर देंगे। राशिद खान तो आप कोई भी टीम चुनेंगे उस टीम का हिस्सा होंगे ही होंगे। विकेट्स लगातार आपको लेकर देते हैं तो पॉइंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसा मैंने कहा, मार्क वुड और मोहम्मद शमी को मैंने आपको पिछली टीम में भी बताया था कि क्योंकि यहां पर पेसर्स को हल्का सा एज है, तो आप मार्क वुड और मोहम्मद शमी को इस टीम में रख सकते हो। दोनों के पास पेस है, मार्क वुड एक अलग लेवल पे ऑपरेट करते हैं, शमी अलग लेवल पे, लेकिन दोनों लीथल होंगे। और फिर जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर इस टीम में आपको 2 स्पिनर्स खिलाने हैं, बाकी तो आपने जैसा देखा और भी नाम है यहां पर, लेकिन रवि बिश्नोई और राशिद खान प्योरली ऑन देयर स्किल्स खेल सकते हैं एज एन स्पिनर। तो राशिद खान तो नेक्स्ट लेवल ऑपरेट कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपको किसी को चुनना है एज एन स्पिनर तो आप रवि बिश्नोई को वहां पर चुन सकते हैं। तो ये हमारी दोनों टीमें थी। आई होप आपको इनसे हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, पसंद आया है अगर तो ही, नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसा मैंने लगातार आपको कहा है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक, वहां पर चले जाइए। टॉस टाइम पर आपको एक फ्रेश टीम मिलेगी विथ ऑल दी जरूरी चेंजेस इन प्लेइंग 11। थैंक यू।